पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देश ने किया याद। प्रदेश में कांग्रेस ने उनकी प्रतिमा का अनावरण कर दी श्रद्धांजलि। प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी हितेश वाजपेयी का कांग्रेस पर निशाना। अरुण यादव पर टिकट बेचने का लगाया आरोप। और भोपाल के विकास नगर में एक हफ्ते से बिजली नहीं होने से लोगों का भड़का गुस्सा। प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महक सेठी। तो खबरों में सबसे पहले आपको बता दें, भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 57वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव की उपस्थिति में सभी कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्श पर चलने की बात कही। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में स्वर्गीय हमारी महान नेता इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी उनको याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं और साथ ही साथ उनकी आदमकद मूर्ति का अनावरण भी यहाँ पर आज किया गया है। इंदिरा गांधी जी वो महान नेता थी जिन्होंने इस देश के को एक नया आयाम देने के लिए, इस देश को विश्व के एक महान शक्तिशाली देश बनाने के लिए अनेक काम किए हैं। इस देश में गरीबी हटाओ का नारा देने वाली नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। इस देश में हरित क्रांति का नारा देने वाली नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। और इस देश में बैंक का राष्ट्रीयकरण करने का काम अगर किसी ने किया था तो वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। ऐसी महान नेता जिन्होंने इस देश को कई अनेक हजारों हजार नए आयाम दिए, ऐसी महान नेता को हम सब लोग यहाँ पर आज याद कर रहे हैं। और हमारा ये संकल्प है, उन्होंने जो मार्ग हमको सुगम किया था, जिस मार्ग पर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ने का नेतृत्व करने का काम किया था, उनके बताए गए मार्ग पर सभी कांग्रेस आगे बढ़ते रहेंगे और इस कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में एक नया आयाम देने का काम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 57वीं जयंती है। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही उनके आदर्श पर चलने की शपथ ली। हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस की नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जन्म दिवस माधवनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर अभी मनाई गई है। आज इस उनके जन्मदिवस के कार्यक्रम में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भाजपा की सरकार आज बात कर रही है हर घर के खाते खुलाने की, लेकिन इनको शायद पता नहीं है बैंक का निजीकरण समाप्त करके बैंक का राष्ट्रीयकरण करने वाली ही एकमात्र हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उनकी सोच थी कि हर गरीब का हर परिवार का खाता बैंक में हो और वो बैंक से जुड़े, उन बैंकों का राष्ट्रीयकृत करने का काम भी इंदिरा गांधी ने किया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर शासकीय विभागों में शपथ दिलाने की परंपरा है। इस अवसर पर बृहस्पति भवन पर एडीएम अवधेश शर्मा ने विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई और श्रीमती गांधी के चित्र पर पुष्पहार अर्पित किए गए। समर्पित होकर कार्य करूंगा कि कभी हिंसा का सहारा नहीं। राजधानी भोपाल स्थित विकास नगर में एक हफ्ते से बिजली नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कई बार इसकी शिकायत बिजली विभाग और विधायक से की, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला, जिसके चलते स्थानीय रहवासियों ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने निवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने गुस्सा जाहिर करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज उससे हक बचाने के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें हारे हुए नेताओं के चित्र लगाए हुए हैं। वो भी चुन चुनकर उन्होंने चित्र लगाए हैं। वो भी समझ में आ रहा है क्यों लगाए हैं, क्योंकि वो जानते हैं बहुत अच्छे से कि नगरीय निकाय में उनकी बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। ना ही उनके अध्यक्ष कहीं पर जीतने वाले हैं, पार्षदों की संख्या बहुत कम होने वाली है, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज नहीं है। और हम देखेंगे कि उसमें कई ऐसी बातें उन्होंने लिख दी हैं जो मुझे लगता है कि वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाए होंगे, जैसे कि सभी अवैध कॉलोनियों को हम वैध कर देंगे। तो ये एक बड़ा विचित्र सी बात है और एक हम कह सकते हैं अपरिपक्व एक अप्रोच है। और अभी से ही उन्होंने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से अपनी हार को स्वीकार कर दिया है और वो जानते हैं कि इसकी अभी नौबत नहीं आएगी कि इसको लागू करने की बात होगी। सर, मोनोरेल और मोनोरेल और आवर वाटर की पब्लिक बूथों में रखने के लिए कितना पॉसिबल है? लोगों को नली भी कनेक्ट नहीं मिल पाता। देखिए, पिछले 66 वर्षों में आज जो गंदगी का आलम है उसके लिए जिम्मेदार ही कांग्रेस है कि हम हर बार स्वच्छ पेयजल का लक्ष्य रखते हैं और लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा कारण कांग्रेस रही है। भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि नर्मदा जी के जल को नगरों तक पहुंचाना, ये मालवांचल और मध्य भारत में एक बहुत बड़ा अभियान शिवराज जी ने लिया था और इसको पूरा किया है। तो मुझे लगता है नगरीय निकाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के जो वादे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उस पर ज्यादा विश्वास करेंगे। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि इन्होंने किसे बात करके घोषणा पत्र। भोपाल में 12वीं के एक छात्र ने एमबीए के 3 छात्रों के 3 लैपटॉप चोरी कर उनमें से एक को ऑनलाइन मार्केट प्लेस OLX पर बेच दिया। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब आरोपी बाकी के लैपटॉप के साथ साथ महंगे मोबाइल फोन बेचने की फिराक में था। क्राइम ब्रांच ASP शैलेंद्र सिंह चौहान के अनुसार सूचना मिली थी कि एक छात्र उनके बैग में लैपटॉप लेकर उन्हें बेचने की फिराक में घूम रहा है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। देखिए, जो आरोपी हमने पकड़ा है वो 12वीं का छात्र है और रीवा में पढ़ता है। तो यहाँ पर भी रहता है अपने दोस्तों के साथ में। पड़ोस में उसके मित्र रहते थे जो कि गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में निवास था। और दोस्त जो कि दोपहर में खाना खाने गए, अपना रूम का एयरड्रॉप लगा कर गए थे। उसके बाद उसने मौका पाकर 3 लैपटॉप और हाथ साफ कर दिया, क्योंकि अगर घटना के बीच में वो लोग आ भी जाते तो दोस्त होने के नाते शंका नहीं करते, दोस्तों के नाते आना जाना भी था। इसके बाद इन्होंने इनको लैपटॉप को OLX पर बेचा। OLX पर बेचने के बाद जब सामने वाले व्यक्ति ने उनसे रसीद मांगी तो आनाकानी की, फिर वो घर रसीद मांगते हुए घर आ गए। तो लोगों ने बताया भाई ये तो जिस व्यक्ति से खरीदा है वो पहले भी रात्रिभर में वाहन चोरी बंद हो चुका है। तो उसको शंका हुई तो उसने इसको वापस करके और अपने पैसे वापस ले लिए। मेरा सुझाव यही है, जब भी OLX पर सामान खरीदे, इलेक्ट्रॉनिक या सेकंड हैंड, उसकी रसीदें अवश्य देख लें, या विश्वसनीय आदमी से खरीदें या उसके घर से खरीदें, जहाँ की आप दोबारा किसी दिक्कत होने पर उनको दोबारा आदमी को पकड़ा जा सके, दोबारा आदमी को बुलाया जा सके। OLX को भी कुछ नोटिस भेजेंगे इस तरीके? OLX देखिए वो एक प्लेटफॉर्म है, तो जैसे मार्केट है, तो मार्केट में अब आदमी चोरी का भी बेचता है और अच्छा भी बेचता है। तो इस तरह की आपके अच्छे के लिए है और कोई भी आदमी गलत यूज कर सकता है। OLX कहीं भी इसमें शामिल नहीं है। कस्टमर का कस्टमर से सीधा रिलेशन, हमको खुद ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये जस्ट ईमेल जैसा है कि आप ईमेल किसको अच्छा भेज रहे हैं, खराब भेज रहे हैं, इसमें Gmail कुछ नहीं कर सकती। तो इस तरीके से ये है कि हमें ही खरीदने से पहले उसमें देखना पड़ेगा क्या सेकंड हैंड खरीदा, उसका बिल है, क्या वो व्यक्ति परिचित कहीं या तो परिचित डायरेक्ट हो या परिचित के थ्रू आया, तीसरा वो स्थायी उसका पता निवास हो। तो ऐसे व्यक्तियों से ही आप सेकंड हैंड सामान खरीद सकते हैं। सरकार की जन उपयोगी योजना को अधिकारी कर्मचारी पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला महिदपुर तहसील के ग्राम पंचायत जागोटी में सामने आया है, जहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। इसमें बड़े पैमाने पर मृत एवं अपात्र व्यक्तियों को नियम विरुद्ध भुगतान किया गया और इस संबंधी मामला प्रकाश में आने पर भी सरकारी तंत्र ने कोई कार्रवाई नहीं की।
उनका तो अपने लिए कभी कुछ काम करते ही नहीं। हमने कलेक्टर महोदय के सम्मुख गांव में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं बड़े व्यापक तौर पर, उसके लिए मतलब एक आवेदन दिया था मनरेगा की जो अनियमितता पाई गई थी इसके संदर्भ में। उससे रुष्ट होकर सरपंच ने हमारे ऊपर मतलब उनके रिश्तेदार हैं एचओपी महोदय, उनसे मिल के मतलब 4 फर्जी प्रकरण बनवा दिए और जांच को प्रभावित करने के बहुत सारे प्रयास करे हैं। लेकिन अभी सच सामने आया है, लेकिन सच के सामने 8 तारीख को सच सामने आया, जिसके बाद भी आज तक कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वही भ्रष्ट सरपंच आज भी घटिया किस्म के निर्माण गाँव में करवा रहा है। जहां एक तरफ बिजली का निजीकरण होने से शहरवासी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के कारण से शहरवासी को इस तरह का धक्का लगा है कि बिजली के बिलों ने आम जनता का बजट ही बिगाड़ के रख दिया है। इसके तहत अब कांग्रेस निजीकरण के विरोध में आगे आई है और कांग्रेस के इससे सरकार का षड्यंत्र और जनता के साथ धोखा बताया है। उज्जैन के वडनगर में सरकारी अस्पताल में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां नसबंदी करवाने गई महिला की फॉलोपियन ट्यूब की जगह गलत नस काट दी गई। वहीं लापरवाही करने वाले इस महिला की गलती बता रहे हैं। प्रदेश में इस तरह के पहले मामले से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी ओर महिला को गंभीर हालत में उपचार भी दिया जा रहा है। एलटीटी करते समय मतलब एक्सीडेंटल इंजरी, पेशेंट को लोग लगा के जैसे उन्होंने नाइफ लगाया डॉक्टर के हिसाब से वो एकदम पेशेंट उठक गया, उस पर ऑपरेशन फेल हो गया। ऑपरेशन फेल नहीं हुआ, खून की नस में वो नाइफ लग गया थोड़ा। तो जैसे ही नाइफ लगा उन्होंने देखा कि ब्लीडिंग काफी हो रही है, उनने वापस और उसको घाव को पूरा खोल के तोड़ करके उन्हें पैक करके सीधे वहां से यहाँ इन्फॉर्मेशन दे के मुझे ले आए। सर ये कहाँ की घटना है, किस जगह? ये वडनगर सिविल हॉस्पिटल। उज्जैन में तोपखाना रोड पर मजलिस से इत्तेहादे उम्मत के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर इंसानियत विषय पर सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने भी अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किए। अपने कल्चर पे रहो, लेकिन आदमी बताया तो वहाँ एक बहुत बूढ़ा आदमी पूछा, वो कह कही क्या बात है? कह रहे बहुत बुखार है, बहुत बुखार है। अच्छा तो आपके लिए क्या चाय, आपको चाय बना दें? कह रहे हम चाय बना के हम जरूर है। बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि आपने हम पर बड़ा इनाम किया, हम बहुत तकलीफ में थे, चाय से हमें मदद मिली, आपने बहुत भला काम किया। क्या हमने उनसे पूछा कि आप अकेले हैं, क्या कोई आपके बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या हैं? कहा है बीवी फला जगह काम करती है, तो फला शहर में है, और फला हमारा लड़का फला शहर में काम करता है, फला शहर में काम करता है। तो कहने लगे कि अब इस तरह नहीं है बेचारा बुरा आदमी, और वो तकलीफ है और तकलीफ खुद ही झेले, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए कि किसको फुर्सत, हर एक अपने अपने काम में है और उसको फुर्सत नहीं है पूछे। तो असमें हमदर्दी के जज्बा दिल में हो तो समाज बड़ा अच्छा समाज बनता है। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पाखंडी नेता तिल का तार बनाने में माहिर हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास तो हजारों ऐसे नेता हैं जिसकी मूर्ति भारत में लगी है, लेकिन बीजेपी के पास ऐसा एक भी नेता नहीं है जिसकी मूर्ति वो बना सके और अनावरण कर सके। पाखंडी नेताओं को बड़ा दर्द हुआ। भाजपा के पाखंडी नेता जो तिल का तार बनाने में माहिर है, जिन्हें छोटी सी बात का शगुफा बनाने में महारत हासिल है, मैं तो ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि हमारे पास तो दर्जनों वो महापुरुषों के नाम हैं जिनकी विश्व में और पूरे भारत में मूर्तियां लगी हैं। तुम्हारे पास तो एक भी नेता ऐसा नहीं है भाजपाइयों जिसकी मूर्ति तुम बना सको, जिसकी मूर्ति का अनावरण कर सको।
ले दे के एक भाजपाइयों के पास अटल बिहारी वाजपेयी है, लेकिन ये इतने दुष्ट है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को वृद्धा आश्रम में डाल दिया। चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, लेकिन कांग्रेस ने अपनी धरोहर को जिंदा रखा है, जीवित मिसाल है। और उनकी मिसाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम्हारे अंदर वो कुवत नहीं है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है कि चुनाव कोई भी हो, पार्टी नेता और कार्यकर्ता सभी जी जान से काम करते हैं। फिर परिणाम चाहे कोई भी हो, हार जीत के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना ठीक बात नहीं है। प्रदेश ने एक योजना बनाई, उस योजना में आम कार्यकर्ता तक, आम मतदाता तक उस योजना को पहुंचाना, कार्यकर्ता को मोबिलाइज करना, संगठन में स्पीड बढ़ाना और खुद को भी भाजपा के लिए प्रयास करना, काम करना, ये एक विषय है। उसका परिणाम आता है, अच्छे परिणाम आते हैं, हम जीतते हैं। तो मानो कहीं हारा, इसका आशय ये नहीं कि जो जिता रहा उनको कोई दंडित करे। इसका आशय ये है, वही बता रहा हूँ कि सबने मिलकर प्रयास किया और सब कुछ परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। मंत्रियों की जवाबदारी ये है, मैं मंत्री शब्द के साथ सीनियर कार्यकर्ता क्यों जोड़ रहा हूँ? हर जगह मंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर भी कई जगह हैं, इसलिए मंत्री और सीनियर लीडर की सहित मैं भी उसमें हूँ। हम सबकी जवाबदारी ये है कि पार्टी को जिताने का पूरा प्रयास करें, उनको जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएं, वो सब कुछ लगाते हैं। हस्त की तैयारियों का जायजा लेने उज्जैन पहुंचे प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। पार्टी जनों ने सर्किट हाउस पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की क्लास भी ली और कार्यों के लिए तेजी लाने के निर्देश दिए। देखिए, सियासत की तैयारी के हिसाब से 2 दिन की बैठकें हैं। हम जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं, सभी विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग विभागों के साथ मिलकर उनकी तैयारियों का जायजा लेंगे। संत समाज को भी बुलाया गया है, जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है, और बाकी भी कोई अपनी राय देना चाहे तो मैं तक यहीं उज्जैन में रहूँगा, लोगों से मिलकर तैयारी जानकारी भी लूँगा। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।